आंतरिक अनुभव व्यक्तिनिष्ठ क्यों है? जब मैं ही सब कुछ हूं तो दूसरे के आंतरिक अनुभव मुझ में क्यों नहीं होते? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत लोग पूछते हैं। जिन्हें आप दूसरा कह रहे हैं वो स्वयं अनुभव है। देखिए कैसा है, जिन्हें आप दूसरा कह रहे हैं वो स्वयं अनुभव है, उस अनुभव को अनुभव नहीं होते। क्या ये बात सही है? अतीत को मैं पूछ रहा हूं। हाँ जी, मान्यता है कि दूसरे लोगों को अनुभव होते हैं, लोगों को अनुभव नहीं होते। लोग अनुभव है, वस्तुएं हैं लोग, मनो शरीर यंत्र। अनुभव अनुभवकर्ता को होते हैं। आंतरिक अनुभव व्यक्तिनिष्ठ क्यों है? सभी अनुभव व्यक्तिनिष्ठ है। मान लीजिए आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं, जिस कमरे में बैठे हैं, जो भी आपको अनुभव हो रहे हैं उन वस्तुओं के, वो आप ही को हो रहे हैं, किसी और को नहीं हो रहा। ध्यान से देखिए कैसा है। अगर मैं भी वहां आके बैठ जाऊं उसी कमरे में, तो भी मुझे मेरी दृष्टि से दिखेगा वो कमरा। आपको जो अनुभव हो रहा है वो नहीं होगा मुझे। क्यों है ऐसा? क्योंकि आपको नहीं हो रहा है कोई अनुभव, ना मुझे हो रहा है। हाँ, ये जो दोनों चीजें हैं जो बैठी हैं कमरे में, मनुष्य मनोशरीर, वो यंत्र है, वो माध्यम है, उनके द्वारा अनुभवकर्ता को अनुभव हो रहा है। दोनों की जो पृष्ठभूमि है वो अनुभव करता है, वहां पे वो प्रकट हो रहे हैं। और इन यंत्रों के द्वारा अनंत अनुभव सीमित हो रहा है। सीमित हो रहा है, क्या सीमित हो रहा है, कैसे सीमित हो रहा है? ये विज्ञान की बात है। अभी आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि व्यक्ति मिथ्या है, मनोशरीर स्वयं अनुभव है, माया है। अनुभव केवल अनुभवकर्ता को होते हैं, किसी दूसरे को नहीं, या मुझे नहीं। मुझे का अर्थ है मनोशरीर यहाँ पे, और सभी अनुभव व्यक्तिनिष्ठ है। इतना जानते ही आपका प्रश्न समाप्त हो जाएगा। इतना आप अभी इतना ही कर लीजिए। आगे मनन और बढ़ सकता है इसमें, क्योंकि बड़ा विषय है, और फिर आपको और आगे दिशा दिखाई जाएगी। अभी इतना ही, इसी को सत्यापित कर लीजिए। दूसरे के माध्यम से जो अनुभव हो रहा है वो अनुभवकर्ता को हो रहा है, लेकिन अनुभवकर्ता को कोई ज्ञान नहीं हो रहा है ना। अनुभव होना और ज्ञान होना बहुत अलग अलग चीज़ें। ज्ञान का अर्थ है कोई स्मृति है जहाँ छप रहा है अनुभव। ये ज्ञान की परिभाषा है, इसलिए मैंने कहा था देखिए जरूरी है परिभाषा याद करना। अनुभव क्या है? जो प्रकट है, हाँ, वो अनुभवकर्ता के समक्ष प्रकट है। आप द्वैत के स्तर पर ऐसा बोल सकते हैं, और वो एक ही है, अद्वैत के स्तर पर ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन ज्ञान क्या है? स्मृति में जब कुछ छपता है उसे ज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान भी एक अनुभव है। तो उस मनोशरीर की स्मृति में जो छपा है वो इस मनोशरीर की स्मृति में नहीं छपा। ये भी स्पष्ट है, ये भी प्रमाणित है। आप देख सकते हैं कि ऐसा ही है। भले वो एक ही कमरे में बैठे हैं, लेकिन उस स्मृति में जो छपा है वो इस स्मृति द्वारा जाना नहीं जा सकता, वो यहाँ नहीं छपा। इसलिए दूसरों के माध्यम से क्या अनुभव हो रहा है वो इधर नहीं जाने जाएंगे, और इधर क्या अनुभव हो रहा है उधर नहीं जाना जाएगा। लेकिन वो हो तो एक ही को रहा है। जिसको हो रहा है वो कुछ जानता नहीं, उसमें ना ज्ञान है ना ज्ञान है। अनुभव करता में कोई ज्ञान नहीं है, कोई स्मृति नहीं है, कुछ छपता नहीं है, वहां शुद्ध है, शून्य है। सभी लोग सत्यापन कीजिए कि ऐसा है। और फिर ये जो भेद प्रतीत होता है कि एक मनुष्य के माध्यम से कुछ और हो रहा है दूसरे, वो भेद भी मिथ्या है, ऐसा कुछ है नहीं। एक बड़ा विचित्र उदाहरण दिया जाता है इसके लिए, कई बार हमने दिया है, क्योंकि अभी तो समझना ही कठिन है। अभी केवल प्रश्न नष्ट किया जा सकता है, लेकिन बुद्धि घूमती रहेगी कि ऐसा क्यों है। समझना थोड़ा कठिन है, मैं जानता हूँ। ये जरूर समझ में आ जाएगा कि मेरी मान्यता गलत है, लेकिन ये हो क्या रहा है, ये रहस्य नहीं समझ में आएगा। तो उसके लिए हम चित्त की अवस्था बदलते हैं। ये तब समझ में आता है जब चित्त की अवस्था बदलती है ना, क्योंकि माया से संबंधित है। अब ये ज्ञान माया से, अनुभव से संबंधित है। तो आपकी रोज रात को चित्त की अवस्था बदल ही जाती है, बड़े प्राकृतिक है। उसको हम कहते हैं स्वप्न। स्वप्न में आप देखेंगे 4-5 लोग बैठे हैं, अगर ऐसा स्वप्न आता है तो 4-5 लोग बैठे हैं, खाना पीना चल रहा है, घर में आपके बैठे हैं, वो स्वप्न में टीवी देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। सभी लोग बोलेंगे कि वहाँ पर वो टीवी है, खाना है, स्वादिष्ट खाना है, ऊपर से ऐसा बोलेंगे। और आप भी वही बोलेंगे। जो स्वप्न में जो छाया दिखती है उसको मैं मान लिया जाएगा,
और आप देखेंगे जो वहाँ जो लोग बैठे हैं उनको क्या अनुभव हो रहे हैं, उनके जीवन में क्या हुआ, क्योंकि वो सारा अनुभव संग्रहित है उनकी स्मृति में, वो आप नहीं जान पा रहे। यहाँ तक कि वर्तमान में उनको क्या अनुभव हो रहा है वो आप नहीं जान पा रहे, क्या सोच रहे हैं वो तो बिल्कुल नहीं जान पा रहे। आँख खुलने पे क्या पता चलता है, दूसरे थे नहीं, वो मेरे ही रूप थे, वो सब मैं ही था। ऐसा भ्रम हुआ कि उनको अनुभव हो रहे हैं, उनको ज्ञान हो रहा है कुछ अलग सा, उनकी इंद्रियां हैं। ये जागने के बाद पता चलेगा। उस जब तक आप स्वप्न अवस्था में हैं, ये पहेली बनी रहेगी कि सभी गुरु कहते थे कि सब एक ही है। उधर की जानकारी इधर क्यों नहीं आ रही, इधर की सूचना उधर क्यों नहीं जा रही, स्मृति में भेद क्यों है उसकी और मेरी, मेरे दोस्तों की, स्वप्न वाले दोस्तों की, और मेरी स्वप्न वाले मेरी। उस स्वप्न अवस्था में नहीं जाना जाएगा, वहाँ भेद ही भेद रहेगा, वहाँ रहस्य ही रहेगा। यही माया है, आवरण विक्षेप। समझने नहीं देती वो कुछ भी, माया। बुद्धि स्वयं माया है ना। क्या समझ में आएगा? जागने पर समझ में आता है कि वो एक ही स्मृति थी, उसी स्मृति से सभी लोग प्रक्षेपित हुए थे। प्रक्षेपण कहते हैं हम, आवरण का उल्टा प्रक्षेपण है ना। आवरण मतलब ढकना, प्रक्षेपण मतलब दिखाना। तो वो सभी मैं ही था, सभी नाम रूप मेरे थे, सभी झूठ थे, अनुभव मुझे ही हुए। कुछ हुआ नहीं, वैसे कुछ हुआ नहीं आप कहेंगे, थोड़ी देर के लिए कुछ प्रतीत हुआ, सब भ्रम था। मेरी बुद्धि भी भ्रमित थी, वो भी कुछ नहीं ढूंढ पाई, कुछ नहीं जान पाई। यहाँ तक कि अब मैं जाग गया हूँ, अब भी मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था, तो सपना ऐसा ही क्यों था, तो इसमें लोग ही क्यों थे, अभी भी नहीं समझ में आ रहा, अभी भी तो बुद्धि वही है। तो इसलिए आप नकार सकते हैं, बस खंडन कर सकते हैं कि जो हुआ वो सब भ्रम था, सपना था, स्वप्न, माया, और कुछ जान नहीं सकते। ये बड़ी निराशाजनक बात है ज्ञान मार्ग की, हर कुछ अज्ञे निकल आता है बाद में। खंडन जरूर हो सकता है कि नहीं, कुछ कोई अलग नहीं था, दूसरों को अनुभव नहीं हुआ, मुझसे कोई अलग नहीं, कुछ था ही नहीं वहाँ, भ्रम था, खंडन हो सकता है। ऐसे ही ज्ञान होने के बाद यदि आप जाग जाते हैं, केवल खंडन होगा। जागना क्या है? अज्ञान का नाश केवल होगा। जागने का अर्थ ये नहीं कि आपके सामने माया सब प्रकट हो जाएगी, कैसे हो रहा है सब। माया का ज्ञान हो सकता है थोड़ा बहुत, माया का ज्ञान भी माया है, खेल है। एक रूप हट कर दूसरा रूप आ जाता है, एक प्रक्षेपण बदल के दूसरा प्रक्षेपण आ जाता है। क्या मैं कभी जान ही नहीं पाऊंगा कि दूसरों के ज्ञान क्या है, दूसरों की स्मृति में क्या छपा है ना। ये बड़ा मौलिक प्रश्न है। अब हम ज्ञान मार्ग छोड़ चुके हैं, हाँ, तंत्र मार्ग का विषय है। अभी दूसरे की स्मृति में क्या हो रहा है, इसे हम कहते हैं मनोमिति। तंत्र बोधि में सिखाया गया है ना, जो लोग तंत्र बोधि कर चुके हैं वो जानते होंगे सब। मनोमिति, मन का मापन, मन में क्या है जानना। केवल मेरे नहीं, शायद आप मेरे मन, जिसको मेरा मन कहते हैं ना, उसका भी 90% जानते नहीं हैं आप, वहाँ क्या है। उसमें से 10% प्रकट हो जाता है विचारों भावनाओं के रूप में, इच्छाओं के रूप में, वो जानते हैं। पूरा अंदर क्या है, हिमखंड, आप नहीं जानते हो। तो दूसरों के मन में क्या है वो जानना बहुत कठिन है, फिर भी संभव है। जैसे कि मैंने कहा ना, माया रूप बदलती है, एक प्रक्षेपण से दूसरे प्रक्षेपण में संभव है, और फिर दूसरों की स्मृति में क्या छपा है वो जाना जा सकता है। क्या वो सच है? नहीं, माया का अलग रूप है, कुछ भी प्रकट हो जाएगा वहां। अब क्या प्रमाण मिल गया मुझे कि सब एक है? बिल्कुल नहीं। क्या प्रमाण मिल गया दूसरों के मन में क्या है वो मैंने जान लिया? क्या मुझे प्रमाण मिल गया कि सब मैं ही सब कुछ हूं? बिल्कुल नहीं। प्रमाण क्या मिला कि माया ऐसे प्रकट हो सकती है जिसमें स्मृति में भेद न दिखे, जिसमें स्मृति में पुल बन जाए। इसे हम कहते हैं स्मृति पुल। इस जैविक स्मृति से उस जैविक स्मृति के बीच में एक कनेक्शन बन गया, जुड़ गई, वो पुल बन गया। अब यहाँ की जानकारी वहाँ जा रही है, वहाँ का डेटा यहाँ आ रहा है। जैसे मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, आपने जो लिखा है मुझ तक पहुँच रहा है। स्मृति है ये, कंप्यूटर की स्मृति। एक दूसरी से दूसरी जगह वो जा रहा है, कनेक्शन। वैसे हो सकता है, वो प्रमाण नहीं कि मैं ही सब कुछ हूँ। बहुत लोगों में भ्रम है
कि जब तक मैं दूसरों के मन की बात नहीं जान लेता, मैं ये बोल नहीं पाऊंगा कि सब कुछ मैं हूं। नहीं, तब भी नहीं बोल पाएंगे आप। वो भी माया है। क्या होता है, जो मनोमिति का प्रयोग करते हैं, वो जब दूसरों के विचार जानते हैं तो उनका अहम क्या कहता है, मेरे ही विचार है। क्योंकि दूसरों के विचारों में ठप्पा नहीं पड़ा है कि ये किसी और के हैं। जो दूसरी स्मृति से जो विचार उठ रहे हैं, कनेक्शन जो पुल बना है, और यहाँ पे वो दिख रहे हैं, अहम वृत्ति क्या कहती है, मेरे ही विचार है। वो कभी नहीं कहेगी ये दूसरे के, क्योंकि स्मृति एक हो गई है। अब वो सब मेरा ही है, तो भी भ्रम बना रहेगा। और ऐसे कितने जीव हैं, अनंत जीव है। बुद्धि कहेगी नहीं, ये हो सकता है, ये इसके मन में जो है वो मैं जान रहा हूँ, वो मैं हूँ। वहां तक अनुभव करता की पहुंच है। लेकिन इन जानवरों के मन में क्या है, इन पक्षियों के मन में क्या है, इन जो पारलौकिक प्राणियों, अनंत है ना, कि मन में क्या है, वो तो मैं नहीं जानता, मतलब सब कुछ मैं नहीं हूं फिर। तो बुद्धि है कि जब तक सबके मन में क्या है वो ना जान लूँ, मैं एक नहीं हूं, तो अतार्किक है ये संभव ही नहीं। ये मनुष्य छोटा सा है, उसकी बुद्धि छोटी सी है, उसकी स्मृति तो और छोटी है, जहाँ पे एक फ़ोन नंबर भी जमा नहीं होता जल्दी। वो सबकी स्मृति में क्या है कैसे जानेगा कोई। वो प्रमाण नहीं है। प्रमाण क्या है, सब कुछ मैं हूँ, मैं ही हूँ। इसका प्रमाण क्या है, स्वयं को जानना, तत्व को, और फिर ये जानना कि अस्तित्व का तत्व क्या है। अतीत को मैं संकेत दे रहा हूँ। आप सब कुछ मैं हूँ ये जानना चाहते हैं, अगर अस्तित्व का तत्व जानिए क्या है। अस्तित्व में क्या है जो परिवर्तनशील नहीं है, क्या है वो। अस्तित्व में दो ही आयाम है, दो चेहरे हैं अस्तित्व के, जो प्रतीत होते हैं अलग अलग, है नहीं। एक है अनुभव, एक है अनुभव करता। उसमें से अनुभव परिवर्तनशील है, इसलिए तत्व नहीं है। वहाँ परिवर्तन प्रतीत होता है, जैसे कि हमने बात की थी अभी। हाँ, अनुभव करता वो तत्व है, और कुछ है नहीं अस्तित्व में इसके अलावा। अगर अस्तित्व में आपको ऐसा कुछ मिल गया जो परिवर्तनशील नहीं है, तो आप आंख बंद करके कह सकते हो वो अनुभव करता ही है, फिर वही तत्व है। इस प्रकार सभी का तत्व अनुभव करता आता है, सभी जीवों का, सभी अनुभवों का, सभी रचनाओं का। जैसे मैंने कहा, कंकड़ पत्थर, पेड़ पौधे, जो भी प्रतीत हो रहा है वो कंकड़ पत्थर नहीं है, देखिए वो पेड़ पौधे और मनुष्य नहीं है, वो भ्रम है, वो माया है। इसलिए अनुभव को जानना जरूरी है। अनुभव असत्य है, जानना जरूरी है, तभी ब्रह्म ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो सत्य प्रतीत होंगे, सत्य कहा जाएगा, तो वो है नहीं। देखिए, इसलिए तत्व ही है, क्योंकि संपूर्ण अस्तित्व का तत्व अनुभव करता है, और ये मनुष्य शरीर भी अस्तित्व में प्रकट है, तो इसका तत्व भी अनुभव करता है। ये आप सामने देख सकते हैं, ये कहीं जाकर नहीं मिलेगा प्रमाण, सब यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर अभी हो रहा है ये। और वो अनुभव करता ही मैं कहलाने के काबिल है, बाकी कुछ नहीं। इसीलिए अनुभव करता अगर संपूर्णता या अस्तित्व का तत्व है और वही मैं कहलाने के काबिल है, तो मैं ही संपूर्णता हूँ। अर्थात सरल वाक्य में मैं ही सब कुछ हूँ, महावाक्य मैं ब्रह्म हूँ। अगर आप किसी के सामने जाके बोल देंगे कि मैं सब कुछ हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तो क्या कोई मानेगा? कोई मानेगा? कहेगा तुम पागल हो। तुम ब्रह्म नहीं हो, तुम बहुत बड़े पागल हो, मनोविकारी हो। क्यों हुआ ऐसा? क्यों एक शब्द बोल देने से ज्ञान नहीं हुआ? बताइए। उसका तरीका होता है, ज्ञान मार्ग पर चलकर ही होता है ज्ञान। जो मैंने पूरी कहानी बताई, जब तक गुरु नहीं बताता ये सब नहीं होता। आपके मन में कभी आएगा भी नहीं, आपके मन में प्रश्न भी नहीं आएगा कि कैसे मैं सब कुछ हूँ, दूसरों के आंतरिक अनुभव मुझे क्यों नहीं हो रहा, ये प्रश्न भी नहीं आएगा आपके। बुद्धि इतनी ज्यादा अंधकार में है कि वो प्रश्न भी नहीं करती। जैसे कि मैं कई बार कहता हूँ कि प्रश्न ना होने का क्या अर्थ है? या तो पूर्ण अंधकार है, प्रश्न नहीं आ सकता, यह पूर्ण ज्ञान है, अब कोई प्रश्न नहीं आ सकता, वहाँ कोई प्रश्न बचा नहीं है, नाश हो गया। जब तक प्रश्न आ रहे हैं, बीच की स्थिति है, मतलब बुद्धि में इतना भर चुका है कि उसमें प्रश्न आ रहे हैं। बुद्धि में इतना प्रवचन या उपदेश श्रवण हो चुका है कि वो प्रश्न करने लगी है, कैसे मैं सब कुछ हूँ। यह अनुभव करता क्या होता है, मैं तो वो हूँ जो विचार है दिमाग में। प्रश्न कर रही है बुद्धि, क्योंकि कोई कहीं थोड़ा तो सुना है कहीं।
जिसने श्रवण भी नहीं किया है ज्ञान का, उसमें कोई प्रश्न नहीं आएंगे, या जो भी होगा उसको सच मान लिया जाएगा। जो भी बोला जाएगा वो व्यक्ति उसको सच मान लेगा, वो खुश रहेगा, अपना जीवन जिएगा, जीवन अंत होगा। ये अनंत काल से हो रहा है, अनंत काल तक ऐसा होगा। ये माया है, बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, माया ही होनी चाहिए। बुद्धि अंधकार में होना प्राकृतिक है, कोई कहेगा नहीं कि अच्छा है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं है, उसका जीवन अच्छा चलेगा। तो किस में समस्या है? अंधकार किस में समस्या है? जो अज्ञान के कारण दुख भोग रहा है, जिसमें जिज्ञासा है कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जानना है, वो दुख भोग रहा है कि मैं क्यों नहीं जानता, वहाँ पे अंधकार समस्या है। और वहाँ पे गुरु ही आता है उस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए। गुरु की बाकी लोगों में कोई रुचि नहीं है, वो लोग हैं नहीं, गुरु जानता है। गुरु कहते जैसे यहाँ पर भी कोई है नहीं मनुष्य शरीर, मनुष्य, वैसे वहाँ पर भी नहीं है, क्या करूँ मन का। लेकिन जो अज्ञान में है, त्रस्त है, और हाथ जोड़ के याचना कर रहा है कि मुझे वो बताइए जो आप जानते हैं, वो दिखाइए, बताइए नहीं, दिखाइए मुझे आंखों से। गुरु उसको स्वीकार करता है। ये करुणा है, ये प्रेम है। ज़रूरत नहीं है किसी की, किसी को ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा गुरु शिष्य प्रेम संबंध है, व्यवसाय नहीं है जैसा आजकल हो गया है। गुरु को नहीं चाहिए कुछ शिष्य से। शिष्य से मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? वो खुद ही भिखारी है शिष्य, उससे क्या मिलेगा? शिष्य को क्या चाहिए गुरु से? केवल ज्ञान। क्या गुरु के पास ज्ञान है? नहीं, आप स्वयं ज्ञान है, ज्ञान मूर्ति आप स्वयं है। आपके अंदर जो दिव्यता है वो दिखा दी जाती है, हो गया। आपको भी कुछ नहीं मिलता गुरु से। हाँ, गुरु छीन लेता है, जो आपने मेरा मान रखा था वो छीन लेता है। बड़ी विचित्र बात है। क्या इससे विचित्र अद्भुत कुछ है सृष्टि में? जिसको ये मार्ग मिल गया, हो गया, कल्याण हो गया, कुछ नहीं चाहिए, फिर समाप्त। आसान से भी आसान, स्वप्रमाणित, स्पष्ट गुरु शिष्य बंधन, अटूट बंधन, समय के परे का बंधन, एकता। क्या चाहिए आपको?